कैथल में शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षक इकट्ठा हुए और शिक्षक तालमेल कमेटी ने मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान स्कीम को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन करते हुए कैथल के लघु सचिवालय पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए उपरोक्त स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के दूसरी से 12वीं कक्षाओं के बच्चों के दाखिले निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में करने का कार्यक्रम तय किया गया है, जो सरासर गलत है। ये सरकारी स्कूल को कमजोर एवं पंगु करने की योजना मात्र है। सरकार को सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए अध्यापकों के रिक्त पड़े लगभग 50,000 पदों को HTET पास युवक युवतियों द्वारा भरा जाना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला फीस लगाकर सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है, जो शिक्षा के अधिकार नियम का सरासर उल्लंघन है। यदि सरकार अध्यापक और शिक्षा विरोधी फैसले वापस नहीं लेती है तो शिक्षक तालमेल कमेटी कैथल अगली रणनीति बनाकर आंदोलन चलाएगी। अध्यापक शांतिपूर्वक किसी को भी अपना ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन अध्यापकों का कोई भी ज्ञापन लेने जब नहीं आया तो अध्यापक आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस ने अध्यापकों के साथ धक्का मुक्की की और अध्यापक बिना अपना ज्ञापन BF ऑफिस चले गए। ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये लगातार जो सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है। सिर्फ शिक्षकों के खिलाफ नहीं है ये सरकार। मैं तो कहता हूं कि लोगों को ये बात समझनी होगी। धीरे धीरे सरकार जो है रोजगार को खत्म कर रही है अलग अलग तरीकों से। नए बच्चे हैं जो B.Ed हैं, HTET हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, जबकि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको ये नौकरी पर रख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? क्या होगा उनके भविष्य का? जो सरकार है लगातार जो है रोजगार को खत्म करने पर तुली हुई है। लोग खुश होते हैं, किस बात से खुश होते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, प्राइवेट की तरफ बच्चों के लेके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वही लोग जो अपने बच्चों को आज महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर कल रोजगार ही नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? उन लोगों को ये बात समझनी होगी कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और आज जो हमारा ये कैथल जिले के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, शिक्षक तालमेल कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन है। और प्रदर्शन इस विषय को लेकर के है कि जो सरकार ने ये चिराग योजना चलाई है, बल्कि हमने तो टीचरों ने इसका चिंगारी योजना नाम दिया है। इसका विरोध के अंदर आज सभी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चिराग योजना है जो ये चिराग योजना एक तरफ कहती है कि सरकार स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़ाओ, लेकिन ये चिराग योजना ऐसी है कि स्कूलों के अंदर बच्चे घटाने की योजना है। एक तरफ कहती है कि सरकार बेरोजगारी, हम रोजगार देंगे। चिराग योजना एक ऐसी योजना है जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो हम इसका पूरा जोरदार विरोध करते हैं। और ये भी कहते हैं कि यदि सरकार के पास इतना खजाना है कि चिराग योजना के तहत बच्चों को 1100 रुपए देकर के प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाना चाहती है, तो हम ये कहते हैं कि सरकार के पास यदि इतना पैसा है तो ये 1100 रुपए सरकारी स्कूलों के बच्चों को नकद उनको दे। किताबें देती है सरकार, वो भी समय पर नहीं देती। किताबों के साथ साथ वो कापी मुफ्त दे दे, हम तो ऐसे कहते हैं। लेकिन सरकार इस योजना को चला करके प्राइवेटकरण की ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। तो ये पहले इसकी डेट 30 छुट्टियों से पहले 30 मई थी, अब इसकी डेट 8 जुलाई कर दी है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 1,80,000 रुपये इसकी इनकम है, जिसके अंदर सरकारी स्कूल का हर बच्चा आता है। तो हम इसका पूरा जोरदार विरोध करते हैं। और सरकार ने जो मॉडल संस्कृति स्कूलों के ऊपर भी जो फीस बढ़ाई है, जो मॉडल संस्कृति स्कूल क्योड़क है, हमने वहाँ पर पता किया था, जहाँ पर नॉन मेडिकल के अंदर 150 बच्चों के एडमिशन होते हैं, वहाँ पर अब केवल 8 बच्चे ही दाखिल हुए हैं।